नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सोई हुई कांग्रेस जैसे करंट का झटका लगने के बाद अचानक नींद से जाग गई हो। आज राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उबल पड़े और मुख्यमंत्री बैरिकेड के आगे खड़े दिखाई दिए। वहीं वरिष्ठ नेता पुलिस के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए। कार्यकर्ताओं ने ही नहीं, कई नेताओं ने भी गिरफ्तारियां दी हैं। सांसद और महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई। थानों में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की कतार लग गई। प्रियंका गांधी वाड्रा बाद में नेताओं का हालचाल पूछने थाने पहुंच गई। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा कैमरों के सामने आ गए। यह कांग्रेस का सत्याग्रह था। सोमवार सुबह हुआ, इसलिए ट्रैफिक जाम के चलते जनता परेशान हुई। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को आज नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने पेश होना था। राहुल से 2 बार पूछताछ हुई। लंच से पहले करीब 3 घंटे और लंच के बाद अब भी करीब 3 घंटे से पूछताछ चल रही है। लंच ब्रेक के दौरान वो गंगाराम अस्पताल में अपनी भर्ती मां से मिलने और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने गए। और सोनिया गांधी को भी आप जानते हैं इसी मामले में ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन बीमारी के कारण उन्होंने छूट ली है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि गांधी परिवार की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति बचाने के लिए यह सब किया जा रहा है। सवाल यह है कि गांधी परिवार के सदस्यों को लेकर कांग्रेस ने आज जिस तरह की आक्रामकता दिखाई, वैसी आक्रामकता जनता से जुड़े मुद्दों पर क्यों नहीं दिखाई देती है। चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, इन मुद्दों पर कांग्रेस उतनी आक्रामक क्यों नहीं दिखती जितनी कि आज गांधी परिवार से जुड़े मुद्दे पर दिखी है। और साथ ही दूसरा सवाल यह भी है कि क्या मोदी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ 2 खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि आज जो कांग्रेस का सत्याग्रह हुआ, इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कहा है। लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, कानून का राज समाप्त हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। लोग खुश हो सकते हैं सीमित समय के लिए, पर बुलडोजर कभी आपके घर में चल सकता है। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और कार्यकर्ता आक्रोश है। कुछ नतीजे सबके सामने आएंगे, उनको भुगतने पड़ेंगे, मैं कह सकता हूं। आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। हमारे साथ आलोक वत्स हैं, बीजेपी के नेता, और साथ ही सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले राजपूत साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यही सवाल जो शुरुआत में हमने पूछा था कि जब गांधी परिवार की बात आती है तो कांग्रेस इतनी आक्रामक हो जाती है कि दिल्ली से लेकर देहरादून तक और लखनऊ से लेकर के सब दूर हमने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सड़कों पर उतर आए। आज सोमवार का दिन था, दफ्तर का वक्त था, लोगों को ऑफिस जाना था, लेकिन ट्रैफिक जाम के कारण परेशानी हुई, गिरफ्तारियां दी गई। तो ऐसा क्यों होता है कि जब गांधी परिवार का मुद्दा आता है तो कांग्रेस इतनी आक्रामक हो जाती है, और जब जनता के मुद्दे होते हैं तो खाली ट्वीट करके आप छोड़ देते हैं, उसके बाद सड़कों पर कहीं दिखते नहीं है। अखिलेश भाई, आपने बड़े वाजिब क्वेश्चन किए हैं और आपके सवाल का थोड़ा सा लंबा जवाब है, अगर आप हल्का समय देंगे। पहली चीज तो बता दीजिए, समय कम है, थोड़ा संक्षेप में अगर दे दें। मैं संक्षेप में दे देता हूं। हाँ, आप बताइए किस महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सड़क पर नहीं, यानी हमने तो पेट्रोल पंप तक पर धरने दे दिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर हमने कौन सा एक भी आप हमें बताइए, अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कांग्रेस खड़ी रही। लोकतंत्र को बचाने की आज मुहिम है। 1 लाख रुपए की बेईमान पार्टी, जिस पार्टी का अध्यक्ष 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया हो, वो आज कांग्रेस को अपने बेईमानियों को और अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए कांग्रेस को बेईमान साबित करने की कोशिश कर रहा है। लोकतंत्र के ऊपर इतना करारा हमला कर रहा है कि लोकतंत्र ही खतरे में। लेकिन राजपूत जी, आप जानते हैं कि इस मामले में दोनों ही आपके जो नेता हैं वो जमानत पर हैं। आपने हाईकोर्ट में अर्जी दी, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली है। अगर इस मामले में कुछ सच्चाई नहीं होती तो शायद कोर्ट इस मामले को खारिज कर देती।
मैं दो बातें बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि आप इस मामले में लेश मात्र भी अगर सच्चाई निकल आए तो मुझे बताइएगा, जहां पर मनी ही नहीं आई, 90 करोड़ रुपए आए, 67 करोड़ रुपए जो है कर्मचारियों के, जो आप जैसे पत्रकार मित्र थे, आपके साथी, आपके सीनियर साथी, उनको देने में, और बाकी जो पैसा आया था अखिलेश भाई, वो जो था बिजली के बिल और बाकी टैक्सेस देने जी। इसके अलावा एक चवन्नी कहीं आई हो या कहीं गई हो, हमने कोई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तरीके से 1 लाख रुपए की, ठीक है आलोक जी आपको लाना चाहूंगा, क्या यह सही नहीं है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? पिछली सरकार में सीबीआई होती थी, इस तरह से कार्रवाई करती थी, तो आप उसको कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते थे। जो रोल पिछली सरकारों में सीबीआई का था, लगता है कि अब वो रोल ईडी को दे दिया गया है। जितने बीजेपी के राजनीतिक विरोधी हैं उनको चुन चुन कर उन पर निशाना साधा जा रहा है। देखिए अखिलेश भाई, कोई भी सरकार अगर दोषियों पर इस तरीके की कार्रवाई करेगी तो जो भी सत्ता में है उस पर विपक्ष उंगली उठाने का काम करेगा। और ये आज की बात नहीं है, ये जब से 1952 से ये होता आ रहा है। लेकिन जो इन्होंने कहा कि हमने महंगाई पर कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी, कटक से अटक तक, ये सब झूठ है। कांग्रेस कहीं भी सड़कों पर लड़ाई में नहीं दिखाई देती है। ये सिर्फ लड़ाई में, ये सत्याग्रह, अरे चोर होइया तो गलगल होइया, अगर चोरी करो तो इतना बोलने की शक्ति रखो। लेकिन आलोक जी वो ये कह रहे हैं कि 90 करोड़ का लोन दिया गया, 90 करोड़ का लोन दिया गया, उसमें 67 करोड़ से जो तनख्वाहें थी वो चुकाई गई पत्रकारों की, तो आप ये 2000 करोड़ की बात कहां से ला रहे हैं? स्मृति जी को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने की कोशिश है। अखिलेश जी कृपया मुझे बोलने दीजिए, ये कौन होते हैं आंकड़े देने वाले? अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया तो राहुल गांधी और कांग्रेस को किस बात का डर है? जाएं ईडी को सच बताएं। ये जो प्रैक्टिस करते हैं, कर्मकांड करते हैं, मैं बताता हूं किस चीज का और डर। फिर आप शांत रहिए, फिर जांच एजेंसियों पर दबाव बनाते हैं। चिल्लाइए मत, जनता इस ढोंग को समझ चुकी है। सच ये है कि आपने गड़बड़ किया है, भ्रष्टाचार किया है, और जब भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो आप एक्सटर्नल, ठीक है आलोक जी, अब सुरेंद्र जी को मौका दिया जाए। सुरेंद्र जी वो ये कह रहे हैं कि अगर जांच हो रही है तो जांच को होने दिया जाए, कानून अपना काम करेगा। जो लड़ाई आपको अदालत में लड़नी चाहिए वो आप सड़कों पे उतर के क्यों लड़ रहे हैं? बहुत सही प्रश्न है, बहुत सही प्रश्न है अखिलेश भाई आपका। अब आलोक जी आप जब बोले थे तब सुरेंद्र जी नहीं बोले, अब आप उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जी सुरेंद्र जी। मैं बहुत सही प्रश्न है आपका भी और आलोक वत्स जी का भी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, उसके बाद जो फैसला आपका और आलोक वत्स का वो फैसला मेरा, जबकि भाजपा के मैं इन पे भरोसा कर रहा हूं। बंबई में एनसीबी के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी और पता नहीं क्या क्या ड्रगिस्ट घोषित कर दिया था। आर्यन खान को, जो शाहरुख खान का बेटा है, 24 दिन तक जेल में रखा था। और आज ये लोग क्या कह रहे हैं कि साहब उसके खिलाफ कुछ है ही नहीं, उसने तो नशा किया ही नहीं था। जिस तरीके से उस आदमी के जरिए पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, उसी तरीके से गांधी परिवार के ऊपर अनलगल, अनाचार और अतिरेक आरोप लगा करके ये कांग्रेस पार्टी को आलोक जी, ये जो बात सुरेंद्र जी कह रहे हैं, इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे ये पूछ लेता हूं आलोक जी, कि जब बीजेपी विपक्ष में थी, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, सीडीज दिखाई जाती थी, बड़े पर्दे पर दिखाया जाता था, कहा जाता था कि रॉबर्ट वाड्रा जो हैं उन्होंने ये इतना बड़ा घोटाला किया जमीन का, इस घोटाले में ये शामिल है, वो शामिल है। 8 साल हो गए आपकी सरकार को आए हुए, क्या कार्रवाई की गई है? क्या इसलिए बात, आरोप सही साबित नहीं होता कि केवल और केवल परेशान करने के लिए, राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है? देखिए, विपक्ष का काम होता है अखिलेश जी, एक्सपोज, डिपोज एंड देन प्रपोज। अगर हमारे संज्ञान में कोई बात आई है तो हम थोड़ी है जांच एजेंसी, हम तो हंगामा करेंगे कि इसके ऊपर जांच हो और जो सच्चाई है वो सामने आएगी। अगर राहुल गांधी नहीं कुछ कांड किए हुए हैं तो बरी हो जाएंगे, लेकिन हमारे संज्ञान में अगर कोई बात आएगी तो हम जरूर, हमारा ये नैतिक फर्ज बनता है कि हम उसको पटल पर रखें। लेकिन ये जो आरोप लगाए थे, आप जानते हैं आलोक जी कि सुब्रमण्यम स्वामी के जो आरोप थे उनके आधार पर तमाम जांच वगैरह हुई है। जिन्होंने आरोप लगाए वो तब आपके साथ रहे नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी। क्यों? वो कहां चले गए? वो कहां है? उनके आप उनके ट्वीट उठा करके देख लिए, हर दिन तो वो गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं।
देखिए वो उनका नैतिक अधिकार है। ये अब कांग्रेस से तो हम बेटर पोजीशन में हैं, यहाँ तो हर दिन एक विकेट डाउन हो जाता है। हो सकता है आज के बाद कल सुनिएगा कोई दूसरा कांग्रेसी छोड़ दिया पार्टी को। हमारे यहाँ वो नहीं है ना, ही इज विद इन द पार्टी। ठीक है। ये तो अस्ताचलगामी सूर्य के लोग हैं, ये तो लुप्त भारत के चंद श्रेष्ठ टिमटिमाते तारे हैं। ठीक है, ठीक है। आलोक जी माफी चाहूंगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। सुरेंद्र जी, जानता हूं कि आप उनका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास समय इतना ही है। और आप जानते हैं ये मुद्दा ऐसा है जिसपे कि चर्चा आज शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है, चर्चा आगे भी चलती रहेगी। फिलहाल हॉट टॉपिक में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में हुई हिंसा के बाद कल फिर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। सहारनपुर के बाद कल प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन के मुताबिक यह कार्रवाई अवैध निर्माण के आरोप में की गई है। पुलिस ने अब दावा किया कि आरोपी जावेद मोहम्मद के घर से कई अवैध हथियार, कारतूस, आपत्तिजनक पोस्टर, झंडे और साहित्य मिला। सभी की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने जावेद मोहम्मद पर हिंसा भड़काने और उसकी अगुवाई करने का आरोप लगाया है।